एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। आज हम लोग साइंस की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और उसमें सबसे पहला चैप्टर है फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन जनरली हम लोग नॉर्मल जो भी आते हैं वो पढ़ते जाते हैं, बट आप पीपीएससी या फिर स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखेंगे ना तो उसमें आपको ये दिखेगा कि अब थोड़े से वो अलग डायमेंशन में जा रहे हैं जो कम मेंशन है बुक में, या फिर थोड़े से हट के वो पूछते हैं। जैसे रिसेंटली उन्होंने सोलर कांस्टेंट पूछ लिया था। तो ये आने वाली एग्ज़ाम्स जैसे AEDO में है ना, तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा। एंड ऑब्वियसली बीपीएससी में तो ये साइंस सेक्शन रेलिवेंट रहेगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है। तो सबसे पहले नीचे थोड़ा हम लोग देखते हैं कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में लेंथ है, मास में मीटर में मेजर करते हैं, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं। तो मेनली हम लोग ऐसा यूनिट पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। CGS यूनिट तो बहुत ही कम पूछते हैं। अब देख लीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी तो आप सर्च कर लीजिएगा इन चीज़ों पे। और इसमें ये जो नॉर्मल बुक में बहुत सारे हैं जो इसमें नहीं है, ठीक है, तो उससे हमने जानबूझ के नहीं मेंशन किया है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ही कॉमन रहती है और पढ़ते पढ़ते वो आपको याद हो जाता है। तो लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं, ऐसा यूनिट सॉरी उसका कैंडेला है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, प्लेन एंगल को रेडियन में, सॉलिड एंगल को स्टेरेडियन में, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में, फोर्स को न्यूटन में या फिर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, वर्क का जूल में, सोलर कांस्टेंट वाट पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर को सेल्सियस में और हीट को कैलोरी में। ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर और कैलोरी आपस में ना इंटरचेंज कर सकते हैं वो लोग। तो टेम्परेचर को सेल्सियस में मेजर करते हैं और हीट को कैलोरी में। रेजिस्टेंस को ओम में, वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम से एक सवाल और वो आगे जाके पूछ सकते हैं, ये नीचे भी हम लोग देखेंगे कि एक एंगस्ट्रॉम को मीटर में पूछ देते हैं। नैनोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है, ऐसा, ठीक है। पिकोमीटर कितना होता है, शायद रिसेंटली ऐसा कुछ सवाल उन्होंने पूछा था। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर -10 मीटर होती है। रेजिस्टिविटी ओम मीटर। हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर कितना के बराबर होता है, 746 वाट, ये आप लोग जानते होंगे। मोमेंटम जो होता है न्यूटन सेकेंड। शिप स्पीड को नॉट में, नॉट होता है उसका ऐसा यूनिट। सुपरसोनिक स्पीड जो होती है मैक नंबर में ऐसा यूनिट होती है उसकी। नेविगेशन नॉटिकल माइल में। वाटर फ्लो रेट क्यूबिक फीट पर सेकेंड। इंटेंसिटी, अच्छा देखिए ये चीज़ ना यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो रखी है, क्योंकि इसे हम लोग वापस से नीचे भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये है मर्सेली स्केल या मर्कैली स्केल, इंटेंसिटी मेजर करती है, और ये रिचर स्केल मैग्नीट्यूड मेजर करती है। तो ये चीज़ करेक्ट है। यहाँ पे इसनो ऊपर मिस्टेक्स हो रखा है, ये इंटेंसिटी, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई, लाइक यहाँ पे क्यों मेंशन किया हुआ है। विल इम्प्रूव दिस। इंटेंसिटी, ठीक है, इसको देख लीजिए, मर्सेली स्केल। ओजोन का थिकनेस डॉप्सन यूनिट में, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पास्कल में, और 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होती है। फंडामेंटल यूनिट्स हम लोगों ने देख लिया है। प्रेशर स्ट्रेस को पास्कल में मेजर करते हैं, 1 पास्कल या फिर केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। एनर्जी, वर्क, अमाउंट ऑफ हीट को जूल में। पावर रेडिएंट फ्लक्स वाट में। आप इसके ये यूनिट भी देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम में करते हैं। वोल्टेज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में। कैपेसिटेंस को फैराडे। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को ओम में। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस को साइमन्स में। फ्लक्स को वेवो में। या फिर ये बोले कि ये सब इसकी SI यूनिट होती है, ठीक है। चलिए, तो ये आगे है कि लाइट ईयर बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है, 9.6 इंटू 10 की पावर 50 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 1 पारसेक बराबर होता है 3.6 लाइट ईयर।
जो कि बराबर होता है 3.08 इंटू 10⁶ मीटर। 1 नॉटिकल माइल, सी माइल जिसे बोलते हैं, ये होता है 6076 फीट, जो कि 1852 फीट मीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोन मीटर 10⁶ मीटर के बराबर होती है। 1 एंगस्ट्रॉम ऊपर भी देखा था हमने, 10⁻⁻10 के मीटर होती है। 1 क्विंटल जो होता है उसमें 100 kg होते हैं। 1 मेट्रिक टन में 1000 kg होते हैं। 1 एटॉमिक मास में डाल्टन 1.6 इंटू 10⁻26 kg होती है। 1 स्लग इज इक्वल टू 14.49 kg। 1 पाउंड इज इक्वल टू 0.4537 kg। 1 चंद्रशेखर लिमिट is equal to 1.4 times of the mass of the sun, that's is equal to 2.8 into 10⁻30 kg। ठीक है। फेम्टोमीटर फॉर्मी, 1 फॉर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। सॉरी अगर कहीं पे आपको कुछ, चलिए आगे देखते हैं। 1 ट्रॉपिकल ईयर, ये सोलर डे में इतना सेकेंड होते हैं, 86,400 सेकेंड 1 ईयर में। ऑब्वियसली आप देख लीजिएगा, लूनर मंथ में इतना होता है। ट्रॉपिकल ईयर जो होता है इज़ द ईयर इन विच टोटल सोलर इक्लिप्स अकर। और जो ईयर जिसमें मंथ ऑफ ये क्या बताएं अभी इसमें, चलिए इसमें तो ये आप कुछ यूनिट देख लीजिएगा कि पिकोमीटर में 10⁻12 होती है, नैनो में 10⁻⁹ होती है। ठीक है, बाकी उतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं वो नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो नीचे देखते हैं। ये डायमेंशन से रिसेंटली उतना सवाल पूछ तो नहीं रहा, बट अगर आपको लगता है कि ये पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए, तो ऑफकोर्स आप कर लीजिएगा। ठीक है, हालांकि आप बहुत पीछे जाके मैं BPSC को ट्रेस करेंगे ना, तो उन्होंने इस तरह के सवाल पूछ रखे हैं, बट रिसेंटली उन्होंने ऐसा कुछ सवाल शायद नहीं पूछा है। एक आध सवाल अगर कहीं आया होगा तो नहीं पता। आगे देखते हैं। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 kg पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, या फिर बोले kg मीटर 1 सेकेंड जो भी है पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। 1 बैरल इज इक्वल टू 159 लीटर। क्यूसेक जो होता है फ्लो वाटर को मेजर करता है। फोर्स की यूनिट ऊपर देखी थी, इम्पल्स न्यूटन सेकंड में होता है, रेजिस्टिविटी ओम मीटर में होते हैं, जो कि RA/L होता है। इसे आगे भी देखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब आएगा ना तो इसको अलग से पढ़ेंगे इसे हम लोग। कैपेसिटेंस देखा था हमने, फैराडे होता है। स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम, नॉट सॉरी इवन यहाँ पे होगा, अफेक्टेड बाई ग्रेविटी, सो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर। समझ रहे हैं ना कि इसका स्पीड वेरी नहीं करता है वैक्यूम में भी, इसीलिए इसे रिपीटेड पॉइंट है ये। ठीक है, ये देख लीजिए, कभी कभी ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके कहीं कुछ भी सवाल ऐसे बन जाते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.39 इंच, 1 फीट इज इक्वल टू 0.305 मीटर, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल सेकेंड। वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम में, टेम्परेचर अगेन रिपीटेड पॉइंट। अच्छा, ये कुछ डिवाइसेज होते हैं ना जिस तरह से डिवाइसेस के नाम पे वो लोग पूछ रहे थे कि ये क्या मेजर करता है, तो ये देख लेते हैं। ठीक है, एल्टीमीटर एल्टीट्यूड से रिलेटेड है, उसे मेजर करता है। एमीटर इलेक्ट्रिक करंट को, एनीमोमीटर विंड स्पीड और विंड प्रेशर को, एक्टिनोमीटर हीटिंग पावर और इंटेंसिटी ऑफ द सोलर रेडिएशन, एटमोमीटर रेट ऑफ इवेपोरेशन। देखिए इसका नाम ना इवेपोरीमीटर भी है। ठीक है, ऐसा करके इवेपोरीमीटर ही है। तो अगर वो ये नाम पूछेगा तो आप तो डायरेक्टली मार देंगे, बट वो अगर एटमोमीटर पूछेगा तो प्रॉब्लम होगी आपको, इसीलिए। ऑडियोमीटर इवैल्यूएटिंग हियरिंग एक्यूटी, हियरिंग से रिलेटेड है। बैरोमीटर प्रेशर से रिलेटेड है। बोलोमीटर पावर ऑफ इंसिडेंट। आगे देखते हैं, तो ये हो गया आपका कैलिपर्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। कैलोरीमीटर जो है मेजर हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंजेस एज वेल एज हीट कैपेसिटी। कार्डियोग्राफ मूवमेंट ऑफ द हार्ट। क्रोनोमीटर यूज्ड बाय नेविगेटर्स इन द सी। क्लोरीमीटर
bends of particular wavelength of light by a specific solution. Chronometer एक्यूरेट टाइम बताता है नेविगेशन के थ्रू. थियोडोलाइट डिस्टेंस हाइट एंगल. सडन प्रेशर अगर बैरोमीटर में फॉल करता है तो उससे थंडर स्टॉर्म इंडिकेट होता है. सोनार जो होता है उसमें अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ होता है. रडार में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग रेडियो वेव यूज होता है. पायरोमीटर हाई टेम्परेचर रेडिएशन थर्मोमीटर भी बोलते हैं इसे. पायरीहेलीमीटर सोलर रेडिएशन के लिए. मैनोमीटर प्रेशर ऑफ द गैस के लिए. ऑन्डोमीटर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए. ओडोमीटर ये शायद PYQ में इन्होंने पूछ रखा है. डिस्टेंस ट्रैवल. स्पेक्ट्रोमीटर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट ओवर स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. Eudiometer range of the volume of gas of the mixture. स्फैग्मो मैनोमीटर ब्लड प्रेशर के लिए है. कार्टोमीटर प्योरिटी ऑफ गोल्ड के लिए है. लक्ष्मीटर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट के लिए है. रिचर मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक. सिस्मोग्राफ इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. मर्सेलिस के लिए इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक. मैनोमीटर प्रेशर ऑफ द गैस के लिए. ओडोमीटर रिपीटेड पॉइंट. वेव मीटर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. फोनोमीटर साउंड इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी के लिए. आप इसे 1-2 बार सुन लीजिएगा, ठीक है. ये आपको आसानी से याद हो जाएगा. फिर अभी और भी आगे भी हम लोग करेंगे इसे.